जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज के लिए जानकारी है प्रेत बाधा के ऊपर कि प्रेत कैसे घर पे आता है और प्रेत को भगाया कैसे जाता है। साधारण तौर पे तो प्रेत बाधा दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रेत जो स्वतः अकेला ही घर पे आ जाता है और दूसरा है क्रिया करके भेजने वाला प्रेत। जो प्रेत स्वतः आ जाता है वो इसलिए आता है कि आपके घर में पूजा पाठ बंद हो जाता है, आपके घर में दिया नहीं जलता, आपका अच्छी तरह से रहन सहन नहीं होता, इसलिए वो आपके घर में आपके पीछे पीछे आ जाता है। और दूसरा है जो आपका शत्रु है, वो आपके ऊपर शत्रुता निकालने के लिए किसी तांत्रिक के पास जाके आपके पीछे प्रेत लगा दिया। तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन निकल भी जाता है। स्वतः जो प्रेत आ जाता है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। वो आपके शरीर में रहता है चुपके बैठ के, और आप जो भी करते हो उसका आनंद लेता है। जब खाना खाओगे तो उसका 50% भोग वो भी लेगा। आप जो भी भोगते हो उसका 50% भोग वो भी ग्रहण कर लेता है। आपको किसी के साथ बात ठीक से नहीं करने देगी, आप चुपचाप रहेंगे घर में अकेला, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। ये तो स्वतः जो प्रेत आता है वो ऐसा काम करता है, लेकिन जो तांत्रिक क्रिया से भेज दिया जाता है वो आपके शरीर में कष्ट पहुंचाता है, आपके काम में रुकावट पैदा करते हैं। जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब करता है। आपके घर में क्लेश, आपके घर में शारीरिक तनाव लगे रहेगा। तब आप समझ लेना कि आपके घर में कोई क्रिया करके प्रेत भेज दिया है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप जो बोलता जा रहा हूँ वो आप कीजिए, तो आपका छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। स्वतः जब प्रेत आपके घर में आ जाता है, आपके शरीर में आके बैठ जाता है, वो तो आप पूजा पाठ करोगे, घर पे फिर से दीप पाक लगाओगे, अच्छी तरह से रहन सहन बनाओगे तो वो चला जाता है। फिर अब जब फिर पूजा पाठ बंद कर दोगे, दीपक नहीं जलाओगे, फिर उसके बाद फिर आ जाता है, लेकिन वो आपके ऊपर हानि नहीं पहुंचाता। और जो तांत्रिक प्रयोग करके प्रेत भेजा जाता है उसके पास से बचने का एक ही उपाय है कि आप भक्ति कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, घर में जाप कीजिए, साधना कीजिए, हवन कीजिए, भजन कीजिए। कि आप शिव जी का भजन करते हैं तो वो भी ठीक है, कृष्णा जी का भजन करते हैं वो भी ठीक है। भजन करने के फायदा ये होता है कि जब आप भजन घर में शुरू करते हैं तो उन देवी देवता के साथ संबंध रखने वाला जो गण होता है वो आपके घर में उपस्थित होता है, और जो प्रेत आपके घर में पहले से होता है उनको खींच के भगा देता है बाहर। तो आप एक हफ्ता ये भजन कीजिए और अपने आप ही देख पाएंगे कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस घर में देवी देवता का स्थान दिया जाता है वहाँ पर प्रेत कभी नहीं रह सकता, और उन लोगों को रहना भी बहुत तकलीफ होता है। प्रेत घर में आ जाने से सबसे बड़ा कारण है कि आपके घर में मांसाहार बनना, आपका गंदे जगह पे बार बार जाना, इसके कारण से भी प्रेत आपके घर में आ जाता है। लेकिन जो भी अब मैंने कहा है वो ठीक से कीजिए तो घर से प्रेत चला जाएगा। अब नबाड़ मंत्र का जाप कीजिए, शिव साधना कीजिए, तो धीरे धीरे जो भी आपके ऊपर मुसीबत था वो टाल जाएगा। वो भगवान भोलेनाथ आपके शरण में जब आप चले जाओगे तो वो आपका वो काम कर देगा और आप ठीक हो जाएंगे। प्रेत बाधा घर पे आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो वो टोने टोटका, ये कर दो वो कर दो फलाना ढिमकाना, नींबू में गांठे लगा के चौराहे पे रख दो, शमशान में ये दबा के आ जाओ वो दबा के आ, काला पुतला बना के उसके ऊपर खील ठोक दो, ये सब मत करो दोस्तों। ये बहुत ख़राब है जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहा है, इसका आप देखिए लेकिन अपने जीवन में अप्लाई मत कीजिए। ये बहुत खतरनाक होता है। ये आप तो नींबू तो काम नहीं करता, या सरसों का तेल या सरसों कोई काम नहीं करता, काम करता है प्रेत। और जब प्रेत से आप काम लेंगे तो प्रेत तो स्वतः ही आपके घर में आ जाएगा, क्योंकि आप उनको आह्वान कर रहे हो आपके घर के आने के लिए, तो ज़रूर आएगा। इसलिए ये सब काम छोड़ दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा ज़्यादा भक्ति कीजिए। भक्ति में कोई किसी का कभी अनिष्ट नहीं होता। हमेशा सात्विक देवी देवता का भक्ति कीजिए, जैसे कि आपका जीवन सुधार हो सके, आप अच्छी राह पे चल सके। ये प्रेत बाधा धीरे धीरे कट जाएगा जब आप पूजा पाठ करेंगे, घर पे हवन कीजिए, जाप कीजिए और भक्ति कीजिए, भजन कीजिए। भगवान शंकर की जो उनके गण होता है वो भी आता है,
तो आपके घर को पवित्र कर देगा। ये सब टोने टोटका के काम में मत पड़िए, क्योंकि जीवन बहुत सरल है और जीवन बहुत कठिन भी है। इसलिए शत्रु बनाना ही क्यों। अगर शत्रु का नाश करना है तो आप पूजा पाठ कीजिए, हवन कीजिए। शत्रु का मन आपके शरीर, अब जब घर पे साधना करेंगे तो शत्रु का